यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। बीते रविवार को 3 आतंकी करतूतों ने देश को तो झकझोरा ही, देश में आतंकवाद के विस्तार को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा की हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के उपरांत शांति की जो उम्मीद की जा रही थी, उसे झटका देते हुए आतंकियों ने मुख्यमंत्री के क्षेत्र में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांदरबल में सोनमार्ग के नज़दीक गगनगीर क्षेत्र में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण में लगे श्रमिकों पर रात में भोजन के लिए जाते वक्त जो हमला किया, वह बेहद कायरतापूर्ण है। जिस जगह पर यह हमला हुआ है, वहाँ अमरनाथ यात्रा के दौरान तगड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन सर्दियों में बर्फबारी में आवागमन कम रहने के कारण सुरक्षा कम कर दी जाती है, जिसका ही फायदा आतंकियों ने उठाया। जेड मोड़ सुरंग दरअसल जो जिला सुरंग परियोजना का एक हिस्सा है, जिसके निर्माण से सोनमर्ग का मार्ग जो गुंड से आगे सर्दियों में बंद रहता था, हर मौसम में खुला रहेगा। क्षेत्र के विकास से जुड़ी परियोजना पर हमला वाकई सभी के लिए चिंताजनक है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा की ही एक शाखा दी रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने पिछले कुछ वक्त से अपनी रणनीति बदली है और अब वह गैर कश्मीरियों को भी निशाना बना रहा है। इस संबंध में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को उचित ही यह दरिंदगी बंद करने की चेतावनी दी है। इससे पहले रविवार की ही सुबह 7 बजे दिल्ली में CRPF स्कूल के पास हुए धमाके को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि राजधानी में 13 साल बाद इस तीव्रता का धमाका हुआ। मानो यह कम था जो उसी दिन 25 से ज़्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते में 90 से ज़्यादा विमानों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। राहत की बात है कि अब तक ये कोरी धमकियां ही साबित हुई हैं, लेकिन हर एक धमकी के बाद विमान को फिर से तैयार करने में करीब 3 करोड़ रुपए तक खर्च होने की बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। जाहिर है कि महज इन धमकियों से बीते एक हफ्ते में अर्थव्यवस्था को 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है।
दरअसल लोगों के बीच डर व असुरक्षा की भावना पैदा करना ही इन घटनाओं का उद्देश्य है, क्योंकि आतंकी संगठन जानते हैं कि जब तक समाज में शांति व स्थिरता है तब तक उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। ये घटनाएं चेताती हैं कि आतंकवाद का खतरा बदस्तूर जारी है। सरकारें व सुरक्षा एजेंसियां तो अपना काम कर ही रही हैं। ये घटनाएं हमसे भी एकजुटता और चौकन्ना रहने की मांग करती हैं। समाप्त।